स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मात्र गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे डाल के मैं हज़ारों रुपए कैसे बचा लेती हूँ। देखो, इतनी परेशानियों में रहने के बाद भी मैं इतना पैसा बचा लेती हूँ और अर्निंग भी मेरी लिमिटेड है, थोड़ी थोड़ी ही है। तो जिस तरीके से पैसे मैं बचाती हूँ, अगर उसी तरीके से आप पैसे बचाएंगी तो आप काफ़ी पैसे बचा पाएंगी। अब तो हमेशा ही देखते हैं कि मैं सिलाई से अर्निंग कर लेती हूँ और भी अपने काम करके, तो उनको बचाना कैसे है वो भी ज़रूरी है। तो देखो, अर्निंग करना काफ़ी नहीं है, उसे सेव कैसे कर सकते हैं हम वो ज़रूरी है। इकट्ठा पैसा कभी भी सेव नहीं होता है, जॉब से कमा रहे हों या कोई बिजनेस करके। इकट्ठे पैसे कभी नहीं बचते, पैसे हमेशा थोड़े थोड़े करके ही बचते हैं। तो जो हम जैसे होते हैं, जो बिल्कुल कम पैसे कमाते हैं, उनके पैसे बहुत ही कम सेव हो पाते हैं। तो आज जो तरीके मैं आपको बताऊंगी पैसे बचाने का, इससे आपका पैसा ज़रूर से बचेगा। और देखो, जब हम थोड़े थोड़े करके पैसे बचाते हैं और फिर जब हम उस पैसे को निकालते हैं और वो पैसा जब इकट्ठा ज़्यादा में दिखाई देता है तो बहुत अच्छा लगता है। अभी हो गया है दोपहर का टाइम, लेकिन खाना पीना से फुर्सत है हम लोग। पर बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़ी गुलगुले बनाओ। एक दिन हमने गुलगुला बनाए थे आटे के और गुड़ के, वो बहुत अच्छे लगे थे, बच्चों को बहुत पसंद आए थे। तो बच्चे बोल रहे हैं कि आज भी बनाओ, मतलब बहुत समय पहले बनाए थे तो बच्चे बोल रहे हैं कि आज बनाओ। तो मैं सोच रही अभी थोड़ा सा फ्री हूँ, मुझे सिलाई तो करनी है पर अभी फ़िलहाल मैं 1-1.5 घंटे फ्री हूँ। तो हम गुलगुला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और गुलगुला बनते हैं गुड़ को घोलकर, आटे को मिक्स करके, बैटर बनाकर। तो आप लोग के यहाँ इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके यहाँ किस तरीके से बनाते हैं वो भी बताना। और दोपहर के खाने के अभी थोड़े से बर्तन रखे हैं बाहर, यहाँ पे धूप थी इसलिए मैंने धुले नहीं हैं, अब छाया आ गई है। तो पहले गुड़ का घोल बना के रख देती हूँ, गुड़ घुल जाएगा पानी में जब तक मैं ये बर्तन धुल लूँगी। तो थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है गुड़ को घोलने के लिए। देखो, राजवीर बिल्कुल तैयार है गुलगुला बनवाने के लिए। बच्चे सच में बहुत हेल्प करते हैं, इन्हें अच्छा लगता है, जबकि हमें ये लगता है कि ये हमारा काम है, हम काम कर रहे हैं, पर बच्चों को मज़ा आता है। देखो, उसने गुड़ निकाल भी लिया है, शुरू हो गया है। तो गुलगुला बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, जैसे हम पकौड़े बनाते हैं ना बेसन के, वैसे ही गुलगुले भी बनते हैं। पर बेसन के पकौड़े बेसन से बनाए जाते हैं, वो नमकीन होते हैं, लेकिन गुलगुला बनाए जाते हैं आटे के और गुड़ के, और ये मीठे होते हैं। फ्रेंड, वो रखा हमारा पानी का घड़ा, सच में इसका पानी बहुत ठंडाता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये हमने कल चूल्हा यहाँ शिफ्ट कर दिया है, तो ये एरिया थोड़ा अच्छा लगने लगा है, जगह भी निकल आई है। आप बताना आपको ये सही लगा कि नहीं लगा। अब देखो, जितना एरिया है उसी के हिसाब से हमने सामान को शिफ्ट किया है, मतलब एडजस्ट करके रखा है, लगाया है। आज की वीडियो में मैं कुछ अच्छा बना रही हूँ, तो चलिए आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत इजी तरीका है गुलगुला बनाने के लिए। गुड़ को गर्म पानी में या ठंडे पानी में पहले अच्छे से घोल लेना है। घोलना इसलिए है कि गुड़ को हम छान कर यूज़ करेंगे, क्योंकि गुड़ में कंकड़, लकड़ियाँ, बहुत कुछ होता है। तो हमने गुड़ को रख दिया है फूलने के लिए। अब थोड़ा सा आटा छानेंगे। आटा गेहूँ का ही लेना है और छान कर लेना है। इसमें भी आप ड्राई फ्रूट और कोकोनट कुछ भी डाल सकते हो। तो गुड़ हमने अच्छे से घोल लिया है और जो आटा हमने बर्तन में रखा था छान के, वही हम डाल लेंगे। बिल्कुल बैटर हमें वैसे बनाना है जैसे पकौड़े बनाने के लिए बेसन का बैटर बनाते हैं। तो देखिए, हमने जो घोल कर रखा था गुड़, उसी को हमने छान कर इसी आटे में मिक्स कर दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक थिक बैटर बनाएंगे और बैटर को रख देंगे 10-12 मिनट के लिए फूलने के लिए। इससे हमारे गुलगुले बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, एकदम अच्छे बनेंगे। तो मैंने रख दिया फूलने के लिए। जब तक बैटर फूलेगा तब तक मैं बर्तन धुल लूँगी। तो आज कुछ अच्छा बना रही थी, सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। आपके यहाँ गुलगुले कैसे बनाते हैं और इसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए फ्रेंड, आज है मदर्स डे और बच्चे अपने पैसों से क्या क्या सामान लेके आए हैं। मैंने इनको मना भी किया था कि बेटा अपने पैसे खर्च मत करो, तब भी ये लोग नहीं माने और लेके आए। वो चुपचाप से लेके आए, बिना मुझे बताए, बिना पूछे लेके आए हैं। ये देखो, पास में हमारे एक छोटा सा होटल है, गुलाब जामुन लिए हैं, और ये क्या क्या है, चिप्स, कुरकुरा है, एक कोल्ड ड्रिंक है और एक डेयरी मिल्क है। इतना लाने की क्या ज़रूरत थी, क्यों, एक डेयरी मिल्क ही काफ़ी थी। गर्मी बहुत है ना, इसलिए पिघल जाएगी। अब क्या है, जल्दी कोल्ड ड्रिंक निकालो और पियो। मैंने इनको मना भी किया था कि पैसे बर्बाद मत करना, फिर भी। आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। देखो मेरे बच्चे कितने क्यूट है, कितने प्यारे हैं। क्यों पैसे खर्च कर दिए अपने, आप मुझसे ले लेते। क्या हाल हो गया, पिघल गई।
गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, पिघल गई पूरी। बाबू आ करो, पिघल गई है। तो फ्रेंड आज है मदर्स डे और आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। इन बच्चों ने अपनी अपनी गुल्लक में जोड़े पैसे खर्च कर दिए हैं। मैंने कहा था कि लेना ही है तो सिर्फ एक टॉफ़ी ले लेना, कोल्ड ड्रिंक ले लिए, कुरकुरे ले लिए, पता नहीं क्या क्या ले लिया है। ये देखो लाइट चली गई, अंधेरा आने लगा है। मैं कर रही थी वीडियो एडिट, क्योंकि मैं सुबह टाइम ही वीडियो एडिट कर पाती हूँ। आजकल रात को बहुत कम हो पाती है, पता नहीं क्यों। पहले मैं हमेशा रात के समय ही वीडियो एडिट करती थी, आजकल रात को हो ही नहीं पाती है, सुबह ही करनी पड़ती है। लाइट भी चली गई है, मेरे पास है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। तो बर्तन धुल चुके हैं, तब तक गुलगुले का बैटर भी अच्छे से फूल गया है। और 2 दिन पहले रखा था गेहूं बनाकर पिसने के लिए, आज मिला है। तो अभी आटे के डिब्बे में आटा भी भरना है। ये देखो गेहूं पिस के आ गया है और ये 12 किलो है, इतना ही बना पाई थी मैं। और फ्रेंड जब मैं गुलगुले का बैटर बना रही थी तब आटा नहीं था, तो थोड़े ही आटा का मैंने बनाया था, लेकिन अब आटा आ गया है। और ये तो अच्छा हुआ कि मैंने आटा ख़त्म होने से 3 दिन पहले गेहूं बना करके चक्की भिजवा दिया था पिसने के लिए। फ्रेंड गुलगुले बनाने के लिए इस तरह का बैटर बनाना होता है। ये देखिए, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला, इससे गुलगुले बहुत अच्छे बनते हैं। ये गुड़ पानी में घोल कर और फिर जैसे हम बेसन का बैटर बनाते हैं ना, वैसे ही बनाना पड़ता है। इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं या कोकोनट भी डाल सकते हैं, पर हम ऐसे ही बना रहे हैं सिंपल। तो इसमें निकाल के रखेंगे, पेपर बिछा लिया है, ऑयल गर्म होने रख दिया है। फ्लेम बहुत ही लो है, मतलब लाइट कम है, इसीलिए ये ज़्यादा पावर नहीं दे रहा है। तो अभी थोड़ी देर में ऑयल गर्म होगा तब मैं बनाऊँगी इसको। और फ्रेंड आजकल मक्खी इतनी ज़्यादा आ रही हैं, चाहे कैसे भी पोछा लगा लो, कुछ भी कर लो, मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हैं। देखो सब जगह मक्खियाँ आ रही हैं। लाइट भी है, अभी फैन भी चल रहा है। तो गुलगुलों के लिए ऑयल गर्म करना है हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे हमें इसका ऑयल गर्म नहीं करना है, वरना ये डालते ही जल जाएंगे। देखो इसका बैटर इतना थिक और इतना थिन होना चाहिए। आप देख लो, जैसे मैं चम्मच से डाल रही हूँ तो गिर नहीं पा रहा है, इतना होना चाहिए। और हमने जो 5-10 मिनट इसका बैटर फूलने के लिए रख दिया था ना, तो देखो हम आधा चम्मच ही डाल रहे हैं बैटर को कढ़ाई में, लेकिन गुलगुले इतने बड़े बड़े हो रहे हैं फूल कर, तो इसलिए हमने इसको ढक कर रख दिया था फूलने के लिए। और अब ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तेल मैंने थोड़ा ही डाला है, क्योंकि अभी थोड़ा राशन का सामान कम हो गया है घर में, और आज संडे है तो सब कुछ आ जाएगा शाम को। हस्बैंड जब काम से आएंगे तो सब ले आएंगे। आटा भी नहीं था आज, बिल्कुल लास्ट आटा था, तो आटा भी आ गया है, गेहूँ पिस के आ गया है। 3 दिन पहले मैंने गेहूँ रखा था चक्की में और आज आ पाया है पिस के। शादियों का सीज़न है ना, तो भीड़ ज़्यादा है, तो इसलिए तैयारी हमेशा पहले से रखनी चाहिए। और देखो साथ में सब्जियां भी काटते जा रही हूँ, क्योंकि गुलगुले को पकने में समय लगता है थोड़ा। और फ्रेंड अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में राशन हमेशा बना रहे, कभी ख़त्म ना हो, तो मेरे बताए तरीका ज़रूर लगाइए। जब भी मेरे घर का राशन ख़त्म होता है तो मैं डिब्बे को पलटा करके कभी खाली नहीं करती, उसमें थोड़ा सा राशन ज़रूर छोड़ देती हूँ। इससे हमारे घर में कभी भी राशन की कमी नहीं होती। फ्रेंड गुलगुले भी बन गए हैं, सब्जी भी काट के रख ली है। अब शाम को सब्जी नहीं काटनी पड़ेगी, जल्दी खाना बन जाएगा। तो अब करनी है मुझे थोड़ी सी सिलाई, जो मैंने कल सूट कट करके रखा था उसका गला बनाना है, और वो पैंट भी जो बहुत टाइट थी वो भी सही करनी है। बर्तन भी धुल लिए थे मैंने, अब झाड़ू करनी है बाहर। तो जब ये धूप चली जाएगी तब झाड़ू करूँगी। ये देखो इस तरह लगते हैं देखने में गुलगुले। और आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, कैसे बनाते हैं, बताना आप। तो फ्रेंड आज मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने इस महीने में कितने पैसे कमाए बिना सिलाई किए। तो फ्रेंड यूट्यूब पेमेंट तो मेरी अभी नहीं आई है, और सिलाई से भी मैंने कम से कम 2 महीने हो गए, 1 भी रुपये नहीं कमाया है। लेकिन आज बहुत खुशी है कि बिना सिलाई किए और बिना यूट्यूब के भी मेरे पैसे आ गए हैं, जो मैंने कमाए हैं। और कैसे कमाए हैं ये तो आप जानते ही हो कि जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मैं 5-6 बच्चे ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ ट्यूशन की फ़ीस 200 रुपये है। तो फ्रेंड उन बच्चों की जो फ़ीस थी वो आ गई है, मतलब मैंने पूरे 1 महीने पढ़ा दिया है। तो यहाँ आके मैंने अभी सिलाई तो नहीं की है, बिना सिलाई किए ही इतने पैसे कमा लिए हैं। भले थोड़े कम है लेकिन कमाए हैं, समय व्यर्थ नहीं गया है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं। देखिए काम कितना भी छोटा बड़ा क्यों ना हो, अगर हम मेहनत करते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर से मिलता है।
तो मैंने कम से कम 2 महीने हो गए, 2 महीने के बाद मैंने आज इतना पैसा कमाया है। वैसे तो देखो यूट्यूब पे वीडियो रोज़ ही डालती हूँ, लेकिन उसके पैसे इकट्ठे मिलते हैं। लेकिन आज बिल्कुल ये है 1 महीने की कमाई है, 1000 रुपये मिल गए हैं। तो फ्रेंड मैं 5 बच्चे पढ़ाती थी और 6वां बच्चा 3-4 दिन ही आया और छुट्टियाँ शुरू हो गई थी, तो वो शादी में चला गया था, तो उसका 1 महीना नहीं हुआ है। तो 5 बच्चे पढ़ाती थी और 5 बच्चे का ये 1000 रुपये कमा लिया मैंने। सच बताऊँ, मतलब 2 महीने से मैंने कोई काम नहीं किया, बिल्कुल भी अर्निंग नहीं की है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पहले तो देखो सिलाई से रोज़ ही कुछ ना कुछ पैसा आ जाता था, कमा लेती थी, भले कम हो या ज़्यादा हो, पर रोज़ आते थे। लेकिन जब से वहाँ से आई हूँ बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाया मैंने। वीडियो तो रोज़ बनाती हूँ, रोज़ डालती हूँ, वो भी कमाई ही हो रही है, पर वो इकट्ठा मिलता है। लेकिन मैं जब से सिलाई शुरू की हूँ हर दिन पैसे आते थे मेरे पास, तो मतलब अच्छा लगता था। पर अभी देखो बहुत दिन के बाद इतने पैसे आए हैं और ये 1000 रुपये मैंने खुद कमाए हैं इधर आके। 1 महीने ट्यूशन पढ़ा लिया है मैंने, तो अब और बच्चे आएंगे छुट्टियों के बाद। अभी जो छुट्टियां ख़त्म होंगी ना, फिर और बच्चे आएंगे, क्योंकि आसपास काफ़ी सारे बच्चे हैं। तो उनके पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि हमें भी पढ़ाना है, तो वो भी पढ़ाएंगे। जब स्कूल खोलेंगे तब काफ़ी बच्चे आएंगे। अभी सिर्फ 5 बच्चे ही आ रहे थे और 1 हफ्ते से अभी 2 बच्चे और भी नहीं आए, लेकिन 1 महीना हो गया था, तो फीस पूरे बच्चों की ही मिल गई है। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। और देखिए मैं जब भी कमाती हूँ, जितना भी कमाती हूँ, वो टोटल पैसा मैं सेव करती हूँ अपनी गुल्लक में, और जो भी मैं यूट्यूब से कमाती हूँ वो सेव होता है मेरे अकाउंट में। तो ये पैसा तो कहीं ना कहीं खर्च हो भी जाता है, लेकिन अकाउंट का सुरक्षित रहता है। तो 2 महीने के बाद मैंने इतने पैसे कमाए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। ये 1000 रुपये बहुत बहुत मतलब खुशी देते हैं, क्योंकि देखो ये खुद ने कमाए हैं, इसीलिए बहुत खुशी हो रही है। तो इनको मैं कहाँ और कैसे सेव करती हूँ वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो जिस तरीके से मैं सेव करती हूँ आप भी इस तरीके से सेव कर सकते हैं। और फ्रेंड आज सबसे पहले कमेंट करके आपको ये बताना है कि क्या मैं ये 1 साल में 1 लाख रुपए जोड़ने का टास्क पूरा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। और मेरा पैसा जोड़ने का सीक्रेट यही है, टास्किंग गुल्लक। इस बार मैंने ये सेलेक्ट किया है। वैसे मैं हर बार मिट्टी की गुल्लक में पैसे जोड़ती थी और वो मैंने फोड़ दी है वहीं जम्मू में, ज़रूरत थी पैसों की, लेकिन इसको नहीं तोड़ा फोड़ा है। और फ्रेंड जैसे वो गुल्लक होती है ना कि फोड़ कर ही पैसा निकलते हैं मिट्टी वाली, वैसे ये गुल्लक है, जब तक आप फोड़ोगे नहीं पैसा निकलेगा नहीं। ये एक तरीके का टास्क है कि इसमें 1 लाख रुपए 1 साल में डालने हैं। एक इससे छोटे टास्क की भी आती है, बड़े टास्क की भी आती है। मैंने छोटी वाली सिलेक्ट की है। तो आप लोग को बताना है कि क्या मैं कर पाऊँगी। अभी तो वैसे मेरी सिलाई नहीं होती है, अर्निंग नहीं हो पा रही है, तो मैं नहीं डाल पा रही हूँ। और इस गुल्लक में सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी अर्निंग का पैसा डालती हूँ, मतलब हस्बैंड से नहीं लेती हूँ। ये मैं देखना चाहती हूँ कि क्या मैं इतना कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। तो आप सबको प्रूफ के तौर पे बने रहना है। शुरू से मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया है, कैसे मैंने गुल्लक ख़रीदी, कैसे जोड़ा, और आप सबको लास्ट तक देखना है कि मैं ये पैसा पूरा जोड़ पाती हूँ कि नहीं। हाउसवाइफ इतना कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ये देखना है, ठीक है। और आप किस तरीके से पैसे जोड़ते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस साल मेरा पैसे जोड़ने का यही सीक्रेट है। वैसे मैं और भी कई तरीके से पैसे जोड़ती हूँ, तो अगर आप भी मेरे बताए तरीके से पैसे जोड़ना चाहती हैं तो ये टास्किंग गुल्लक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, मंगवा लेना। सच में बहुत अच्छी है ये गुल्लक। 50,000 टास्क वाली, 20,000 टास्क वाली, 1 लाख 2 लाख टास्क वाली गुल्लक भी ले सकते हैं। इस गुल्लक की एक खास बात और है कि इसमें 100 रुपये, 50 रुपये और 200 रुपये और 500 रुपये नोट का बना होता है। उस पर पैसे जो डालोगे वही टिक कर देना, तो इससे आसानी से पैसे जुड़ते हैं और याद रहता है। और ये टास्क गुल्लक है, ये मैं जब तक टास्क पूरा नहीं होगा तब तक नहीं तोड़ूंगी। तो अभी मैंने 1000 रुपये कमाए हैं और पूरे 1000 रुपये सेव कर दिए हैं। बाकी अभी थोड़ी सिलाई शुरू करूँगी तब अर्निंग होगी, तो और सेविंग करूँगी। 2 महीने से कमाई नहीं हुई, तो 2 महीने से मेरी सेविंग भी नहीं हुई, लेकिन मैंने जितना कमाया अभी उतना डाल दिया है। तो आपको मेरा ये सेविंग का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइए। तरीके से मैं जोड़ती हूँ, थोड़ी थोड़ी अर्निंग का थोड़ा थोड़ा अमाउंट, उस तरीके से आप भी जोड़ सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे यही पैसे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ये छोटी छोटी सेविंग बहुत बड़े अमाउंट में तैयार हो जाती है जब समय हम देते हैं अपनी सेविंग को। तब अब करनी है मुझे सिलाई, तो वो मैं अभी करूँगी। बाबूजी बैठ गए। सुई के नीचे हाथ नहीं पड़ो। आज बहुत दिन के बाद मैं बैठी हूँ अपनी मशीन पर। तो फ्रेंड बहुत समय के बाद, 2 महीने से तो ज़्यादा ही हो गया मशीन पे मैंने काम नहीं किया है। फाइनली आज बैठ रही हूँ। ये कुर्सी मैंने अपने किराएदारों के लिए, जल्दी ही मैं अपनी कुर्सियाँ मंगवा लूँगी और काम स्टार्ट करूँगी। फ़िलहाल आज तो मैं अपना पैंट सही कर रही हूँ, तो जब काम करते दिखाई दूँगी तो सब लोग देखेंगे तो काम ले ही आएंगे, चलेगा काम। इधर कैंची उठाओ, मार्कर उठाओ, क्या
नया है ना? हाँ नया है दीदी। इसका वो भी ले लो दूसरा, इसका वो करना पड़ेगा ना, कितना चाहिए हाँ इसको? ये भी नया है, बस हाँ, एक ही दिन पहले नहीं नहीं, ले आना है। मैच वो बनाना पड़ेगा ना साइज का। हाँ। दीदी ये हो पता उनकी ड्यूटी जाने का नहीं है ना, करना हमें काम है ही है, लेकिन थोड़ी व्यवस्था सही नहीं है ना। हाँ हाँ। फिर हम पैसे बता देना, फिर नित्या के भी रखे थोड़ी यहाँ पे दबाने के लिए। ठीक है, हाल यहीं से लवाले करेंगे ना, आपका अपना खुद देख लिया, पढ़ने कौन भक्ति जा हाँ। है ना। हाँ। हमने की थोड़ी चला ला के देख लिया सिस्टम का है। ठीक है। तो फ्रेंड मैंने पैंट अपनी स्टिचिंग कर ली है, सही कर ली है। आज हो गई है शाम, तो अभी एक काम आया है उसको मैं कल करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।